नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। साथियों, इस वक्त हम लोग ऋषिकेश के योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और मेरे साथ पीछे कुछ लोग आप लोग देख रहे होंगे और ये लोग हैं नरसिंह महासंघ उत्तराखंड के सदस्य। और आज ये यहाँ पर एकाग्र हुए हैं। एक ज्ञापन भी इन्होंने अपने क्षेत्रीय जो सांसद महोदय हैं उनको दिया है और बहुत सारी शिकायतें भी हैं, तो उनको लेकर जो है चर्चा होगी और उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या ये पूरा मामला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और उसके बाद जानते हैं क्या ये पूरा मामला है। सबसे पहले मैडम अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रीति मेहता है जी। और मैं नरसिंह महासंघ उत्तराखंड में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ जी। और हम लोग नर्सिंग अधिकारी हैं। जी। हमारा जो मुद्दा है वो है 1455 पदों पर जो उत्तराखंड राज्य पर चिकित्सा शिक्षा के पद निकले हुए हैं। जी। उनमें बाहरी राज्यों के लोगों ने भी आवेदन किया हुआ है और वो लोग फर्जी दस्तावेज बना के आवेदन भी किया और अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। उनको अगर वो ये सीट लेते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे जूनियर साथियों के साथ बहुत बड़ी उनको जो होगा लॉस होगा इसका। हम लोग चाहते हैं कि ये भर्ती उत्तराखंड के लोगों के लिए निकली है और उस पर उत्तराखंड के लोगों का ही हक है। मतलब आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि जो आवेदन हो रहे हैं वो बाहर के लोगों द्वारा हो रहे हैं? क्योंकि जब आवेदन हमारी लगातार टीम जो चयन बोर्ड है वहाँ पर बनी हुई है और हम लोग इसका जो वेरिफिकेशन था वो 9 तारीख से शुरू हो गया था और उस दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर जो लोग वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं अलग-अलग राज्यों से आ रहे हैं और क्योंकि ये भर्ती जो है वर्षवार की थी और वन टाइम सेटलमेंट में थी। तो वर्षवार के हिसाब से हमारे जो पद थे जिसमें स्वास्थ्य पर पहले से ही 1564 पदों पर हमारे साथी लग चुके हैं। उसके बाद ये वर्षवार से थी तो वर्षवार के हिसाब से हमारी ये भर्ती जो थी 2012 में 12 के जो लोग थे कुछ प्रतिशत बच गए थे और आगे को कुछ जो उत्तराखंड के थे जिनका पिछली बार कि कोई दस्तावेज पूरा नहीं था और किसी कागजी कार्रवाई की वजह से या वो आवेदन नहीं कर पाए थे, कुछ प्रतिशत वो लोग थे। उसके अलावा अभी जब हमारा कैलेंडर जारी हुआ है तो उसमें 100% लोगों ने आवेदन कर रखा है जिनका वेरिफिकेशन था 9 तारीख को और उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोग हैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड के 12 तक के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? और हम नरसिंह महासंघ की लगातार टीम चयन आयोग पर बनी हुई है। हम लोगों ने इस चीज़ की पुष्टि भी की है और हम लोगों ने रोक के भी पूछा है कि कौन किस राज्य से है, किस किस बिहाफ़ पर वो यहाँ पर अपना आवेदन करने आए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, तो इसमें आप किसे दोषी ठहराते हैं? आयोग ये सब कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है या कुछ और षड्यंत्र है? इसमें नहीं इसमें आयोग को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा जो आयोग अगर मैं कोई दस्तावेज लेकर जा रही हूँ, तो आयोग का काम है उसे उस दस्तावेज को चेक करना। हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि अगर बाहरी राज्य के लोग क्योंकि उसमें हमारा जो ये विज्ञप्ति निकली है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि उत्तराखंड का निवासी हो, उत्तराखंड से उसने 10th 12th किया हो, यहाँ का उसके पास डोमिसाइल हो। जो व्यक्ति उत्तराखंड का नहीं है, उसने यहाँ से 10th 12th नहीं किया है, एक फर्जी डोमिसाइल बना के वो यहाँ पर दस्तावेज अगर चेक करा रहा है और उसका सिलेक्शन होता है तो इसकी कार्रवाई तो जहाँ से उसने दस्तावेज बना रखा है, वो सबसे बड़े दोषी है कि जब हमारे राज्य में ऑलरेडी स्वास्थ्य के उस पर इतने लंबे 12 वर्षों बाद ये भर्ती आई है, उस पर हमारे नर्सिंग अधिकारी जब वेट कर रहे हैं, तो बाहरी राज्यों को किस उस हिसाब से उनको यहाँ पर वो लोग आने की अनुमति दे रहे हैं और उनके दस्तावेज वो बना पा रहे हैं। तो ये चीज तो उत्तराखंड शासन को भी देखनी चाहिए कि भाई कहाँ पर त्रुटि हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। शासन से आपकी बात हुई? बिल्कुल हुई है और शासन में भी हम लोग लगातार जा रहे हैं और हमने वहाँ पर भी अपना एक ज्ञापन दे रखा है और वहाँ पर भी हम लोगों ने फाइल चला रखी है कि जो जिस भर्ती पर उत्तराखंड के हमारे साथियों का हक है, उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति ना आ पाए, उनके दस्तावेजों की सख्ती से सख्ती कार्रवाई हो और वो अपने स्तर पर भी उनके दस्तावेजों की जाँच कराए। ये हमारा उन लोगों से अनुरोध है और हमने इसके लिए वहाँ पर भी अपनी एक फाइल चला रखी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा आप समझ भी पा रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य जब पृथक हुआ था तो उसके लिए लोगों ने शहादतें दी थी, तब ये राज्य मिला था। और इस राज्य पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उत्तराखंड लोगों का ही अधिकार है, लेकिन पहला प्रथम अधिकार उनका होना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि नर्सिंग की भर्तियां हैं और उस पर जो है
कुछ बाहरी लोग हैं जो यहाँ आते हैं और कुछ 8-10 साल से रहकर फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसके बाद सीधा आवेदन कर देते हैं नौकरी के लिए। तो जो यहाँ के बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ के बेरोजगार लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जबकि जो बाहर के लोग हैं वे इस अधिकार को छीन रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले अपना पद बताइए आप, और नाम और पद नाम दोनों चीज बताइए। मैं हर्ष व्यास हूँ और नरसिंह महासंघ उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, अच्छा व्यास जी, मुझे बताइए क्यों ये स्थिति आन पड़ी है? क्योंकि उत्तराखंड राज्य के जितने भी लोग हैं मेहनती हैं, और जैसा कि आप देख भी रहे हो कि बेरोजगार संघ के लोग हैं जो तमाम आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं, और अगर फिर भी उनसे जो है अधिकार छीन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद ये नर्सिंग अधिकारी की भर्ती आई थी प्रदेश में, और जहां हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथियों को एक आशा थी कि अब कहीं ना कहीं हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, कहीं ना कहीं हम भी भविष्य में सेटल होंगे, पर सारी उम्मीदों और सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है क्योंकि बाहरी राज्य वाले यहाँ पे आते हैं, 1-2 साल में उनका डोमिसाइल भी बन जाता है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली भी बात है कि आगे इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। और आज हमने माननीय सांसद जी को भी ज्ञापन दिया है, उनसे भी हमारी वार्ता हुई है कि जो भी अधिकारी इनके पीछे है, जिन्होंने भी डोमिसाइल गलत तरीके से बनाया है और जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का हक छीन रहे, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, आप किसे दोषी ठहरा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर से जो है ये सब काम हो रहा होगा। भाई बिना मिली भगत के तो हो नहीं सकता कि भाई किसी के जाली सर्टिफिकेट बना दिए जाए, किसी का जाली दस्तावेज बना दिए जाए। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें दोषी तो है। इसमें दोषी वो लोग हैं जिन्होंने डोमिसाइल बनाया है इनका, क्योंकि और मैं यही कहता हूँ, मेरी जो नरसिंह महासंघ के पूरे पदाधिकारी हैं वो भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। रात दिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अभी चयन आयोग में भी हमारी टीम वहाँ पे भी बनी हुई है, और ऐसे लोगों की एक लिस्ट भी बनाई जा रही है कि जो बाहर से आके यहाँ पे फर्जी दस्तावेज बना करके यहाँ के युवाओं की नौकरी पे डाका डाल रहे हैं। तो एक यही हमारी मतलब शासन से भी हमारी यही वो है, और माननीय सांसद जी से भी हमने अपील की है कि आप इसमें संज्ञान लें और जो भी अपराधी हो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने पहले भी देखा होगा कि 1 साल पूर्व बेरोजगार जो युवा थे, उन्होंने देहरादून में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लाठी भी खाई, डंडे भी खाए थे। इसीलिए क्योंकि उनके माँ बाप ने अपने जमीन जेवर सब कुछ बेच दिया है, उसके बाद जो है उनको पढ़ाया है। और जब वो इतना संघर्ष करने के बाद पढ़ लिख कर सोचते हैं कि हम कहीं आवेदन करेंगे अपने क्षेत्र में, उत्तराखंड में कहीं हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर उनके साथ इस प्रकार का छलावा हो जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है दोषी प्रशासनिक स्तर के अधिकारी भी हैं जो मिली भगत के कारण बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों के फर्जी दस्तावेज बना देते हैं, जिसके कारण अब वो जो है उत्तराखंड के लोगों का अधिकार छीनने पर उतारू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर प्रशासन पर लग रहा है, शासन पर लग रहा है। आखिर ऐसा उत्तराखंड के युवाओं के साथ क्यों हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।